नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एएन भारत टीवी न्यूज और यहाँ जनपद हरदोई थाना क्षेत्र बेनीगंज के अंतर्गत कुरमीन खेड़ा निवासी मिश्री लाल की पुत्री जो थी, लड़की जो थी, उसे एक लड़का भगा कर ले गया था। वो गोठवा का रहने वाला था। लड़के का नाम क्या था? पंकज। जो जिस लड़की की जो है मौत हो गई थी, अब कारण जो है स्पष्ट नहीं हो पाया गया, लेकिन उनके खिलाफ जो है नामजद रिपोर्ट की गई है। आप लोगों का ये कहना था कि पुलिस जब तक उचित कार्रवाई नहीं करेंगे तब तक जो है हम दाह संस्कार नहीं करेंगे। और आपके मन में कोई पुलिस शंका है? कोई द्वारा आपको क्या बताया गया, क्या आश्वासन दिया? आपसे जवाब देने सीओ साहब आए थे, बोला उचित से उचित कार्रवाई करेंगे तुम्हारी, हम्म। संस्कार करो। तुम उन्हीं के उससे किया मैंने। हाँ, सीओ साहब के कहने पे आपने दाह संस्कार कर दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और पूरी खबर देखिए किस प्रकार जो है आगे पुलिस कार्रवाई करती है। तो अभी बात करते हैं, सीओ साहब हरियाणा हमारे साथ उपस्थित हैं। और जो कुरमीन खेड़ा वाला मामला है, क्या हुआ इसमें, क्या है पूरा मामला, क्या है सर पूरा मामला, इसमें क्या कार्रवाई हो सकती है अभी? दिनांक 20 जनवरी 2026 को एक अपराध कायम हुआ था थाना बेनीगंज पर, जिसमें परिजनों द्वारा ये बताया गया था कि उनकी लगभग 20-21 वर्षीय जो बेटी है उनको एक व्यक्ति बहका फुसला कर ले गया है। इस संदर्भ में तत्परता से पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए जो आरोपी नामजद उन्होंने बताया था उसको अपनी हिरासत में लेते हुए पूछताछ की गई, जिसके द्वारा बाद में कार्रवाई करते हुए ये पाया गया, उसने बताया कि उस महिला को वह लेकर के दिल्ली गया था जहां उसकी मृत्यु हो गई थी। नियमानुसार पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कार्रवाई दिल्ली से की जा चुकी है। शव को परिजनों को सुपुर्द किया गया। उसके बाद अभी जो है अंतिम संस्कार के लिए उनके द्वारा ले जाया। अभी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वैधानिक कार्रवाई हो पाएगी। जी, सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब दिल्ली से प्राप्त हो जाएगी उसके बाद अग्रिम वैधानिक कार्रवाई। बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सर। उसमें विसरा प्रिजर्व हुआ, ठीक है। विसरा प्रिजर्व का मतलब ये रहता है जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई कारण स्पष्ट नहीं, ठीक है, लगने से हो जाती है या फिर किसी धारदार हथियार से मार दिया गया है, लगा ली, कुछ भी जब कर दिया जाता है तो चीजें स्पष्ट रहती है। डॉक्टर तुरंत लिख देते हैं इस व्यक्ति की मृत्यु के कारण गन शॉट इंजरी है, धारदार हथियार से मारा गया है या फांसी लगने से। इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने इसका विसरा प्रिजर्व किया। विसरा का मतलब होता है शरीर के जो अंग है वो रख लिए जाते हैं और उसकी जांच होने के बाद रिपोर्ट आ जाती है और फिर तब जाकर उसमें सारी चीजें आती हैं। वो विसरा भी हमें मिल गया है, थाने पर रखा हुआ है, हम उसको भिजवा करके जांच के लिए उसको भी भिजवा देंगे। मेरी मम्मी बात करेगी तो माँ ने यही बोला कि सर आपके बस का नहीं है तो मुझे जवाब दे दो, मैं आगे कुछ कार्रवाई करेंगे। तो बोला आपको अकल है बात करने की नहीं, कैसे बात कर रहा, किससे कर रहा है? मेरी माँ को बोला पागल अगल है। देखिए, अगर ऐसा है कोई भी व्यक्ति ने कोई व्यवहार किया उसके लिए भी लिखवा के आप रिपोर्ट दीजिए। गलत व्यवहार तो क्लियर है, गलत व्यवहार किया गया, पीड़ित परिवार के साथ में गलत व्यवहार ही किया गया है। देखिए, हम लोग अधिकारी संवर्ग में हैं और किसी भी व्यक्ति को बचाना, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर का हो या बाहर का, वो हमारा काम नहीं है, ठीक है। वो भी आपकी शिकायत जायज़ है, उसकी जांच वगैरह करवा करें, फिर ऐसा है तो कल जब बॉडी ला रहे थे ये सिपाही साहब खड़े पीछे, इन्होंने मेरा वहाँ पे फोन ले लिया कोठा में, बोला फोन दे मेरे अंडर से। फोन लेने का क्या मतलब था? ये सामने इन्होंने इनसे फोन भी मांगा, मैं कहा मेरा फोन दो, बोलते ये तो मेरी इंक्वायरी कर रहा हूँ। कॉज ऑफ डेथ, मृत्यु का कारण पोस्टमार्टम में यह नहीं हुआ, इसलिए विश किया गया। समझिए आप इसको। मैं अभी भी कह रहा हूँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट 4 दिन बाद आएगी, 7 दिन बाद आ जाएगी। उसमें जो होगा अगर उसमें लिख के आ जाता पाई गई, मृतक पाई गई तो 302 तो ऑलरेडी लग सकता है। मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं है, आप समझिए इस चीज ना। देखिए, अगर हम थोड़ी देर सब चीजें भूल के सोचें, अगर विश्राम में विष नहीं आता है तो 302 नहीं लगेगा, छूट जाएगा। 302 नहीं लगेगा, मर्डर होते हुए भी 302 नहीं लगेगा, छूट सकता है। कार्रवाई करिए, हम तब तक मिट्टी यहीं रोके हैं। उस अपना मामले में 302 का हमें केस बना के लाइए तब मिट्टी जाएगी। उस मामले में हमने नहीं नहीं फंसना नहीं, 302 तो लग ही सकता है। इस चीज को आप समझिए। 80 से अगर लोग नहीं एग्री हैं तो 302 लगेगी तो हटाएंगे। लोगों का कहने का मतलब वही है, शब्द के ही कहेगा कि अगर इस चीज से एग्री नहीं हो रहा है जो गलती है होना चाहिए। सर अगर आप 302 की धारा बढ़ा दें, इस वाले जो रिपोर्ट आती थी बेटे में खास कर धारा को आपको समझना राइट है।
दिल्ली के एमएलसी सफदरजंग कानून में लिखा है। अच्छा चलो ठीक है, देखते हैं कौन पैसा लेता है। मतलब इंसाफ के बजाय यहाँ पर जाना है, के बजाय उनका ही मतलब घर कराया तो उनका ही जा रहा है घर वालों। हाँ बिल्कुल बताएंगे। कहना चाहता हूँ दरोगा साहब को तुरंत सस्पेंड किया जाए। देखिए हम लोग मेरा कहना है भाई, अगर वो दोषी व्यक्ति है उसको बड़ी कठोर सजा दी जाए। और मतलब जो उसको अभी दाखिल करवा रहे हैं, जेल भेज रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से तो नहीं करना है। यहाँ से तो हम लोग नहीं, इसके आगे इसमें कितनी कार्रवाई क्या हुई है ये मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से। देखो FIR इसमें दर्ज हुई है, ठीक है। उसके बाद साक्ष्य संकलन की कार्रवाई लगातार चल रही है। जहाँ जहाँ ये लोग गए हैं वो इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाओ, अभी हम उधर निकलो बनाओ। ठीक, अभी इस मामले में जैसा मौत का कारण जो है वो लिख के नहीं आया है, पोस्टमार्टम हुआ है, तो वहाँ से भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। अभी हम इसको दाखिल करके भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिन का समय उसमें जो चीज़ें उसमें ऐसा संभव आगे यही हम लोग रात में आए थे, अभी भी नहीं वो मैं अभी करते जा रहा हूँ। सर ठीक है सर, विवेचना किस दे दो उठावा चौकी, ठीक है। और बताइए, देखिए जो मेरे हाथ में मैं करता जाऊँगा, जो मेरे हाथ में नहीं होगा मैं हाथ जोड़ के मना करने के लिए। लड़की यहाँ से जब पीड़ित परिवार वहाँ चौकी भाग के जा रहा था तो इनको कार्रवाई करना चाहिए था ना, क्यों नहीं कार्रवाई की गई? कल रात में नहीं उनको सस्पेंड होना चाहिए, तुरंत सस्पेंड किए जाए, बच जाती भाई साहब, तुरंत सस्पेंड किए भाई अगर ये नहीं ऐसा तुरंत सस्पेंड किए उधर। मैं मांग कर रहा हूँ इस बात की। नहीं, इसके पहले भाई, इसके पहले 15 तारीख को मतलब ये लोग इसके पहले जा गए हैं ना, दौड़ा दौड़ी कर रहे हैं भाई तो यही लोग बता रहे हैं। उसके बाद में नहीं अगर मतलब इन्होंने किया तो 20 तारीख को FIR हुई है, 17 तारीख को FIR ही लेट में हुई है। नहीं, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं चौकी ने 15 तारीख को दिया भाई को, नहीं चौकी ने 15 तारीख को दिया है, चौकी ने 15 तारीख को एप्लीकेशन उसने दिया है। 20 तारीख को आपको वहाँ लिखा गया थाने में भाई, ये लेट किया गया ना भाई, होगा ना 15 तारीख को दिया, 18 को दिया, नहीं 15 तारीख को जब ली नहीं गई ना सतपाल भैया, सतपाल टीचर हो, ठीक है। 18-26 की एप्लीकेशन है और ये सब चीजें अपनी जगह। आप कह रहे हैं दरोगा जी की अगर गलती रही होगी तो उसकी भी जांच होगी, उसमें कार्रवाई। बिल्कुल गलती तो पूर्ण है, गलती जांच मांग रहे हैं। देखिए जो मेरे पास दे दो वापस, अरे दे दो यार, परेशान मत प्रकाश ये तो पूर्ण गलती तो पूर्ण है, ठीक है। नंबर ले लीजिएगा, मैं नंबर अभी छोटी को भी दिया था कल रात में, ठीक। भाई नंबर दीजिएगा आप लोगों को, ठीक है। चौकी इंचार्ज करेंगे, इंचार्ज की जांच कराने को हम लोग क्या करेंगे, दाखिल करके और हम उसको जो है जो चीजें आगे आती जाएंगी उसका आगे कार्रवाई होती है, ठीक है।